हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करें कार्यपत्रक 38 की, जो कि 6 अक्टूबर के लिए जारी किया गया कक्षा 10 का विज्ञान विषय कार्यपत्रक है। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने कक्षा अध्यापक नाम लिखेंगे। बच्चों, हमारा पाठ चल रहा है जैव पराक्रम, और जैव पराक्रम में आज हम पढ़ेंगे मानव में पाचन के बारे में। तो चलिए बच्चों, देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज के कार्यपत्रक में आपके लिए क्या खास है और आज का कार्यपत्रक आपको क्या बताना चाहता है। तो बच्चों, जब हम बात करते हैं जैव पराक्रम की और जैव पराक्रम में मानव पाचन की जब हम बात करते हैं, तो मानव पाचन मुख से शुरू हो जाता है और गुर्दा द्वार से जब अवशोषित पदार्थ निकलते हैं या फिर वेस्ट मटेरियल जब निकल जाता है तब ये ख़त्म होता है। बच्चों, हमारे जो अलग अलग भाग हैं शरीर में, अंग हैं, वो अलग अलग चीज़ों को करते हुए क्या करते हैं, इस मानव पाचन को प्रक्रिया को पूरा करते हैं। बच्चों, तो शुरुआत होती है मुंह से। बच्चों, मुंह में क्या होता है, लार जो होता है, एमाइलेज नामक एंजाइम जो मंड होता है, मंड को सरल शर्करा अणुओं में तब्दील कर देता है। बच्चों, तो यानी कि पाचन जो होता है मुख में ही शुरू हो जाता है। अब आहार नलिकाएं क्या करती है, आहार नलिकाएं क्रमोच्चक गति द्वारा मांसपेशियों को लयबद्ध संकुचन कराती हैं और इससे जो मुंह से खाना आहार नलिका के द्वारा आमाशय तक पहुंचता है। अब आमाशय में क्या होता है बच्चों, आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक एसिड जठर ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है, जो कि प्रोटीन पाचक एंजाइम पेप्सिन तथा श्लेष्मा के द्वारा, यानी कि प्रोटीन पाचन एंजाइम उसके साथ कार्य करता है, क्योंकि उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है और श्लेष्मा एक आमाशय पे एक अंदरूनी परत होती है जो अम्ल की क्रिया से बचाती है आमाशय को। बच्चों, जब ये पाचन शुरू हो जाता है बच्चों, प्रोटीन का वहाँ पे पाचन हो गया, तब जो पूर्ण पाचन होना है वो होना है यहाँ पे शुद्धांत में, यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है, आमाशय में होता है। बच्चों, अब क्योंकि भोजन अम्लीय था, ऊपर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिला दिया था उसमें, तो अग्रस्रावी एंजाइम कार्य करना शुरू करता है और यकृत से स्रावित पित्तरस द्वारा क्षारीय बनाता है भोजन को। पहले था अम्लीय प्रकृति का, अब क्षारीय प्रकृति का बनेगा। और जो बड़ी बड़ी गोलियाँ होती है वसा की, उसमें एंजाइम के द्वारा उनसे तोड़ करके छोटी छोटी गोलिकाओं में तोड़ा जाता है ताकि एंजाइम उनसे आराम से कार्य कर सके। बच्चों, अब धीरे धीरे क्या होता है बच्चों, प्रोटीन को पचाने के लिए ट्रिप्सिन जैसा एंजाइम जो काम करता है, और जो वसा है उस पर लाइपेज एंजाइम काम करते हुए उन्हें क्या करता है, अणुओं को छोटे सरल अणुओं में परिवर्तित कर देता है। अब क्योंकि शुद्धांत में बच्चों क्या होता है, अलग अलग तरफ की भित्तियाँ या ग्रंथियाँ होती हैं, तो उनसे क्या होता है, अंतर से जो रस स्रावित होता है उसमें मौजूद एंजाइम प्रोटीन और अमीनो एसिड, यानी कि जितने भी जटिल कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज वगैरह हैं, उनको सिंपल चीज़ों में बदल देता है। अब जब ये चीज़ें बदल गई, बदलने के बाद शुद्धांत की दीवारों पर उंगली जैसी दिग्रोम नाम की एक संरचना होती है। वो क्या करती है, वो इन चीज़ों का अवरोहण करती है, अवशोषण करती है बच्चों। और जो दिग्रोम है वो सतह क्षेत्र को बढ़ाता है। उसके पास में रुद्रवाहिकाएँ होती हैं और ये सारी की सारी रुद्रवाहिकाएँ भोजन को अवशोषित कर शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं में भेजने का काम करती है। बच्चों, अब जब ये सब चीज़ें हो जाती हैं, ये सब चीज़ें होने के बाद बृहदान्त क्या करती है, बिना पचा हुआ भोजन बड़ी आंत में भेज देती है, तथा जहाँ दिग्रोम इस सामग्री को के से पानी को भी अवशोषित कर लेता है और पदार्थ को गुदा के माध्यम से शरीर के बाहर निकालने के लिए भेजा जाता है। बच्चों, अब इस अवशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने के गुदा अवरोधिनी द्वारा नियंत्रित किया जाता है। बच्चों, तो ये पूरी पाचन की प्रक्रिया है। अच्छा, इसमें कुछ एंजाइम्स के बारे में आप देख लीजिए। पाचन में एंजाइम मुंह में कौन सा था, लार एंजाइम होता है। ये क्या करता है, मंड को जटिल अणुओं को सरल, मंड के जटिल अणुओं को सरल शर्करा में तब्दील करता है। आमाशय में पेप्सिन होता है, प्रोटीन को सरल अणुओं में परिवर्तित कर देता है। अग्नाशय में ट्रिप्सिन प्रोटीन को सरल अणुओं में परिवर्तित करता है और लाइपेज जो है वसा को सरल अणुओं में परिवर्तित करता है। बच्चों, अब जरा प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। बच्चों, प्रश्नोत्तर में है पहला, शुद्धांत में मौजूद किसी एक एंजाइम का नाम लिखें और उसका कार्य लिखें। बच्चों, तो शुद्धांत में कौन सा होता है बच्चों, शुद्धांत में आपका ट्रिप्सिन होता है, लाइपेज होता है, ये प्रोटीन और वसा के पाचन में काम आते हैं। बच्चों, अगला है प्रश्न नंबर 2, क्रमोच्चक गति क्या होती है। तो ये क्या होती है बच्चों, ये मांसपेशियों का लयबद्ध संकुचन जिससे भोजन आहार नलिका से आमाशय तक पहुंचता है। ये आपका उत्तर 2 है। बच्चों, चलिए अगला देखते हैं। बच्चों, फिर प्रश्न 3, हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है। तो ये अम्ल क्या करता है, जो हमारा पेप्सिन एंजाइम है उसके कार्य करने को, सुचारू तौर से कार्य करने को
सहायता करता है। ये आपका आंसर 3 है बच्चों। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए क्षुद्रांत की रचना किस प्रकार विशेष है? तो इसमें विशेष क्या है बच्चों? इसमें दिग्रोम होते हैं जो क्या करते हैं, अवशोषण की सतह को बढ़ाते हैं, जिस वजह से जो क्षुद्रांत में पाचन हुआ उससे जल्दी से जल्दी रुद्र वाहिका द्वारा पूरे शरीर में कोशिकाओं में भेजा जा सके बच्चों। फिर है प्रश्न नंबर 5, मानव पाचन तंत्र का आरेखित चित्र बनाइए। तो बच्चों मानव पाचन तंत्र का आरेखित चित्र ये है, ये आपको बनाना है। ये आपका आंसर 5 है। तो बच्चों ये होगी आपकी वर्कशीट कंप्लीट और वीडियो भी। आशा करता हूँ आपको वर्कशीट अच्छी लगी होगी। थैंक यू।